Hello everyone, welcome to our fourth lecture of plant maintenance and safety subject. Today we are going to start our new topic, that is the types of maintenance. यानी कि मेंटेनेंस कितने कितने टाइप्स के होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि है टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस. In that, this maintenance term we can classify mainly in two types. First one, that is planned maintenance, and second maintenance which is unplanned maintenance. यानी कि प्लान्ड मेंटेनेंस जो भी है उसके अंदर कौन कौन से टाइप्स आ जाएंगे। तो प्लान्ड मेंटेनेंस के अंदर नंबर 1 जो कि है प्रिवेंटिव टाइप्स, नंबर 2 करेक्टिव टाइप्स, नंबर 3 प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के भी 3 टाइप है, जैसे कि नंबर 1 रनिंग मेंटेनेंस, शट डाउन मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस। वैसी करेक्टिव मेंटेनेंस के ये ब्रेक डाउन मेंटेनेंस और शट डाउन मेंटेनेंस, ये 2 टाइप है। और अनप्लान मेंटेनेंस की जैसे बात करें तो अनप्लान मेंटेनेंस का एक पार्ट है जो उसको आप बोल सकते हो इमरजेंसी मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये सभी मेंटेनेंस के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे और किस तरीके से ये सभी मेंटेनेंस को आपको याद रखना है डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लांट मेंटेनेंस से। ओके, तो प्लांट मेंटेनेंस क्या होता है। इन अ प्लांट मेंटेनेंस द मेंटेनेंस एक्शन इज कैरिड आउट विद सम 4 थॉट्स। यानी कि आपको मेंटेनेंस जो करना है वो पहले से ही प्लान किया हुआ है। जैसे ये नाम ही आपको बताता है कि प्लान्ड मेंटेनेंस, यानी कि प्लानिंग के साथ जो भी मेंटेनेंस हम करते हैं वैसे सभी मेंटेनेंस को प्लान्ड मेंटेनेंस बोला जाता है, जिसमें आपने पहले से ही सोच रखा है, आपका प्रायर प्लानिंग होगा, आप सभी उसका रिकॉर्ड भी रखेंगे और सभी एक्शंस भी जो आपके प्लानिंग के हिसाब से ही होंगे। तो यही प्लान्ड मेंटेनेंस को हम टोटल 3 तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सेकंड है करेक्टिव मेंटेनेंस और थर्ड है हमारा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो ये भी तीनों आपको याद रखने हैं और ये तीनों के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो कि है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो देखते हैं क्या होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, ये काम करता है ये प्रिंसिपल के ऊपर से जो कि है प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। यानी कि कोई भी सिस्टम खराब होने से पहले ही आप उसको प्रिवेंट करके उसका केयर करके आप उसको अच्छे से रखते हो तो बिगड़ने के बाद तो वो बहुत ही खराब हो जाएगी, ठीक है। यानी कि बिगड़ने से पहले ही आपको उसका केयर करनी है, ठीक है। तो ये उसी फंडामेंटल के ऊपर से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारा वर्क करता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आपके प्लांट के इक्विपमेंट्स के ऊपर, आपकी मशीनरी के ऊपर और सिस्टम्स के ऊपर की जाती है, जबकि आपका इंडस्ट्री के अंदर कोई भी फेलियर हो उसे रोकने के लिए, ठीक है, या कोई भी फेलियर होने वाला हो उसे रोकने से पहले जो मेंटेनेंस किया जाता है, तो मेंटेनेंस को रोकने के लिए वैसे मेंटेनेंस को हम बोलेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ओके, और द अदर मेंटेनेंस कैरिड आउट द प्री डिटरमाइन इंटरवल्स। इसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आप अलग अलग इंटरवल पे भी प्री डिटरमाइन इंटरवल, ठीक है, जैसे आपने पहले से ही प्लान किया हुआ कि हम इंटरवल पे मेंटेनेंस करेंगे, तो उस तरीके से भी आप यहाँ पे मेंटेनेंस कर सकते हो, जैसे कि वहाँ फेलियर के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है आपको पता चल गया होगा कि फेलियर होने से पहले जो भी मेंटेनेंस किया जाता है वो मेंटेनेंस ऐसे करते हैं कि कंपोनेंट या मशीन या पूरी तरीके से आपका डैमेज ना हो ना और ना ही फेल हो। तो ऐसे सिस्टम को हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। इसके भी 3 टाइप होते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के। एक तो रनिंग मेंटेनेंस होता है, एक शेड्यूल मेंटेनेंस होता है और एक शटडाउन मेंटेनेंस होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रनिंग मेंटेनेंस के ऊपर। तो रनिंग मेंटेनेंस क्या होता है। रनिंग मेंटेनेंस विच इंक्लूड्स दोज मेंटेनेंस एक्टिविटीज दैट आर कैरिड आउट व्हाइल द मशीन और इक्विपमेंट इज रनिंग। रनिंग मेंटेनेंस आपको उस दौरान करना है जब भी आपका मशीन और आपका इक्विपमेंट रनिंग कंडीशन में हो। यानी कि आपको अपना मशीन या इक्विपमेंट बंद नहीं करना है, आपको अपना प्लांट बंद नहीं करना है। रनिंग कंडीशन में ही जो मेंटेनेंस किए जाते हैं उसको हम रनिंग मेंटेनेंस बोलेंगे। उसके एग्जाम्पल के तौर पर हमें यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि लुब्रिकेशन करना, ऑयलिंग करना हो, आपको ग्रीसिंग करना हो, क्लीनिंग करना हो, तो ये सभी हमारे रनिंग मेंटेनेंस हो जाते हैं।
आफ्टर दैट सेकेंड पिक्चर में जो आपको दिखाई दिया है जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ स्क्रू नट और द टाइटनिंग और लूजनिंग ऑफ नट एंड बोल्ट्स। तो कई जगह पे 1 महीने के बाद या 5 महीने के बाद मशीन के कंपोनेंट्स अच्छी तरीके से फिट हैं, नट बोल्ट्स जो भी जॉइंट्स है आपके वो अच्छी तरीके से फिट है, जो भी कंपोनेंट्स मोशन में है, कंटिन्यूस मोशन में, जैसे कि गियर ट्रेन हो जाती है, तो उसका ऑयलिंग करना, उसका लुब्रिकेशन करना, ये सभी मेंटेनेंस को हम लाएंगे रनिंग मेंटेनेंस के अंदर। तो ये तो आपको करना ही है, उसके लिए आपका पूरा मशीन बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड टाइप का हमारा मेंटेनेंस होता है जिसको बोलते हैं हम शेड्यूल मेंटेनेंस। तो शेड्यूल मेंटेनेंस ऐसा मेंटेनेंस है कि वहाँ पे आपने शेड्यूल किया हुआ ही है, उस दौरान आपको वहाँ पे मेंटेनेंस करना है, जिसको आप प्लान मेंटेनेंस के अंदर ही हमने इसको लिया है शेड्यूल मेंटेनेंस को, कि शेड्यूल सर्विस विजिट कैरिड आउट बाय द कॉम्पिटेंट सूटेबल एजेंट। कोई भी एजेंट या फिर कोई थर्ड पार्टी इंडस्ट्री को आप मेंटेनेंस करने के लिए बुला रहे हो तो उसे शेड्यूल मेंटेनेंस किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं इंडस्ट्री के अंदर कोई भी बॉयलर होता है तो आप ईयरली या मंथली बोला लेते हो या 6 मंथ के अंदर आप एक बार उसकी ऑपरेटिंग कंडीशंस जो होती है वो सही है कि नहीं वो आपको लेना होता है। और बॉयलर ईयरली आपको चलाने के लिए भी उसका लाइसेंस जो होगा वो आपको रिन्यू कराना पड़ता है कि अभी जो सिस्टम, जो बहुत बड़ी सिस्टम है कि जिससे ब्रेकडाउन होने से या फेल होने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, उसको ऑपरेट करने के लिए आपको उसका ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट भी लेना होता है, जिससे क्या होगा आपका ब्रेकडाउन भी कम हो जाएगा और आप सही तरीके से और सेफ तरीकों से आप अपना मशीन या प्लांट चला पाओगे। तो ये शेड्यूल मेंटेनेंस ज़्यादातर तो थर्ड पार्टी ही करते हैं, जहाँ पे आपके कोई ज़्यादा डेंजरस मशीन हो आपके पास उसके लिए, ठीक है। थर्ड टाइप का मेंटेनेंस है जिसको बोलेंगे हम शटडाउन मेंटेनेंस। शटडाउन मेंटेनेंस ये क्या होता है, ये भी एक तरीके का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी है, दैट आर कैरिड आउट व्हेन द प्रोडक्शन लाइन इज टोटल स्टॉपेज सिचुएशन। तो जब भी आपका प्रोडक्शन लाइन मान लेते हैं कोई दूसरा फॉल्ट या कोई XYZ कोई अलग फॉल्ट से आपका प्रोडक्शन लाइन स्टॉप हो चुकी है या फिर आपका प्रोडक्शन ही नहीं है या आपका प्रोडक्शन लाइन स्टॉप हो चुकी है, तभी आप मेंटेनेंस जो कर रहे हो उसको बोलेंगे शट डाउन मेंटेनेंस। यानी कि कोई चीज़ वहाँ पे बिगड़ी नहीं है फिर भी आप उसको मेंटेनेंस कर रहे हो तो उसको बोलते हैं शट डाउन मेंटेनेंस, ठीक है। फेल होने के बाद मेंटेनेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, फेल ना हो उससे पहले मेंटेनेंस करने की बात कर रहे हैं। इसलिए ये सभी जो टाइप्स अभी हमने देखे शटडाउन मेंटेनेंस के तक, यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देखा, उसके अंदर रनिंग, उसके अंदर शटडाउन और शेड्यूल, ये 3 अभी हमने देखे जो थे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के टाइप थे। वो सभी प्लान्ड मेंटेनेंस है, यानी कि फेलर होने से पहले हम मेंटेनेंस कर रहे हैं उसी के टाइप से सभी, ठीक है। तो ये सभी हो जाते हैं हमारे शटडाउन मेंटेनेंस के बारे में, जबकि आपकी प्लांट स्टॉप कंडीशन में हो, ठीक है। तो इस तरीके के प्लांट आपके बंद करने की ज़रूरत कब भी होती है, अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 मंथ में एक बार आपका जब प्लांट शटडाउन आप करते हो, पूरी तरीके से बंद करते हो, तब आप शटडाउन मेंटेनेंस करते हो, तब पूरे प्लांट का मेंटेनेंस एक साथ किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो टाइप्स हो जाते हैं हमारे, ये सभी के सभी टाइप्स हैं कुल मिला के अभी हमने जो देखे रनिंग, शेड्यूल और शटडाउन मेंटेनेंस, ये सभी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के टाइप्स हमने देखे। तो यहाँ पे हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वो खत्म हो रहा है और सेकेंड टाइप हमारा स्टार्ट हो रहा है, दैट इज करेक्टिव मेंटेनेंस। ओके, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कब कर रहे थे हम? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है मशीन कंपोनेंट, मशीन या प्लांट के अंदर पूरा ब्रेकडाउन होने से पहले, कि वो ब्रेकडाउन ना हो इसके लिए करेक्टिव मेंटेनेंस। तो ये मेंटेनेंस के अंदर हम करेंगे रिपेयरिंग करेंगे, रिप्लेसमेंट और रिस्टोर करेंगे, दैट विल बी कैरिड आउट आफ्टर द अकरेंस ऑफ फेलियर। यानी कि फेलियर होने के बाद, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द सोर्स ऑफ दिस फेलियर एंड रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस अकरेंस। फेलियर होने के बाद आप जो भी चीज़ करेक्ट करते हो, इसीलिए इसका नाम है करेक्टिव मेंटेनेंस। कोई कंपोनेंट रिपेयर करना है, थोड़ा बहुत टूटा है, ज़्यादा टूटा है तो उसको आप रिप्लेस कर दोगे, या फिर अपने आप ही आप उसको मेंटेन कर सकते हो इंडस्ट्री के अंदर, तो उसको आप रिस्टोर करोगे। तो ऐसे मेंटेनेंस को बोलते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। तो मेजर डिफरेंस क्या हो जाता है करेक्टिव मेंटेनेंस के बीच में और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बीच में, कि करेक्टिव मेंटेनेंस किया जाता है फेलियर होने के बाद, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है फेलियर होने से पहले। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है।
तो ये बात कर रहे हैं हम करेक्टिव मेंटेनेंस की, तो यहाँ पे भी प्लांट ही है हमारा। ओके, तो करेक्टिव मेंटेनेंस के दो टाइप होते हैं, एक है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और एक है हमारा शटडाउन मेंटेनेंस। तो शटडाउन मेंटेनेंस तो हमने देख लिया, अब देखते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बारे में। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होगा? इट इज एन इमरजेंसी बेस्ड पॉलिसी इन विच द प्लांट और इक्विपमेंट इज ऑपरेटेड until it fails and then it is brought back into running condition by repair। करेक्टिव कंडीशन में आपको प्लांट के मशीन्स और इक्विपमेंट को रिपेयर करने हैं। जब भी वो इमरजेंसी में ब्रेकडाउन होते हैं तो जो भी आपके प्लांट की पॉलिसी है या वो मशीन रिपेयर करने के जो स्टेप्स हैं उसी तरीके से उसको रिपेयर करने हैं। तो ऐसे मेंटेनेंस को बोला जाता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ठीक है, ब्रेकडाउन होने के बाद द मेंटेनेंस स्टाफ लोकेट एनी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड एनी अदर फॉल्ट टू करेक्ट इट इमीडिएटली। तो वो इमीडिएटली करेक्ट हो जाएंगे, इमीडिएटली आपको वहाँ पे करेक्ट करने हैं। इट इज़ फिजिबल फॉर द स्मॉल फैक्ट्रीज। ये छोटे छोटे फैक्ट्रीज में ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होते रहते हैं, ज़्यादातर बड़ी फैक्ट्रीज में ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वो होने नहीं देते हैं, मेंटेनेंस पहले से ही करते रहते हैं, जिसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं, ताकि आपका बड़ा कोई मेजर ब्रेकडाउन या बड़ा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसीलिए वो लोग पहले से ही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वहाँ पे रखते हैं। सो देर आर फ्यू टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स विच इज यूज्ड इन दिस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। द मशीन एंड द इक्विपमेंट्स आर सिंपल एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलिस्ट। सिंपल से इक्विपमेंट आपको रखेंगे, वेयर द सडन फेलियर्स डज नॉट कॉज एनी सीरियस फाइनेंशियल लॉस। तो ऐसे कोई सडन फेलियर से आपका ज़्यादा लॉस होने वाला नहीं है, उस जगह पे आप इस तरीके के ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एंड थर्ड टाइप दैट इज प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस यानी कि अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाला जो कि है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव करना, प्रिडिक्ट करना मतलब, ठीक है, पहले से ही आपको पता चल जाए। तो बात करते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में। एज द नेम इम्प्लाइज इट इन्वॉल्व्स द प्रिडिक्शन ऑफ फेलियर, यानी कि आपको पता चले, जैसे कि मान लेते हैं कोई मशीन खराब होने वाला है, तो अचानक से जो भी एक्सपीरियंस वहाँ पे टेक्निकल स्टाफ वाले होंगे उसको पता होता ही है कि ये मशीन का आवाज़ कुछ चेंज हो रहा है, उसको पहले से ही पता होगा कि अब यहाँ से ये साफ्ट टूटने वाली है। या फिर जैसे आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो आपको पता चल जाता है उसके इंजन के साउंड से कि अभी ये इंजन ऑयल चेंज करने का टाइम आ गया है। तो आपको पहले से पता चलता है क्योंकि आप ट्रेन हो चुके हो वो मशीन चलाने से, वो बाइक या फिर वो कार चलाने से। तो ऐसे मेंटेनेंस को प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस बोला जाता है। ऐसा मेंटेनेंस पहले ही आपको पता चल जाएंगे, जब फेलियर होता है उससे पहले ही आप जो मेंटेनेंस करोगे उसकी साउंड सुन के, उसका वर्किंग देख के, ठीक है। तो ऐसी बहुत साइंस होती है कि वो साइन के हिसाब से आप पता चल जाएगा आपको मशीन को देख के या फिर मशीन को सुन के, मशीन को चलाते हुए कि अभी यहाँ पे ये मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है। तो उसको बोला जाता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज फॉर दोज फेलियर सिम्टम्स, जैसे मशीन थोड़े बहुत सिम्टम्स भी दिखाएंगे। सिम्टम्स बोले तो वाइब्रेशंस कई बार ज़्यादा होगा या फिर नॉइस कई बार ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, मशीन थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, उसको ऑयलिंग करना है, लुब्रिकेशन करना है, नट बोल्ट्स टाइट करना है, तो ऐसा आप कर सकते हो वहाँ पे, जिससे कि आपका इक्विपमेंट या मशीन वो ज़्यादा डैमेज होने से बच सके। तो ऐसे मेंटेनेंस को हम बोलेंगे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो ऐसे मेंटेनेंस कंटिन्यूसली किए जाते हैं या इंटरवल के दौरान भी आप कर सकते हो। इसको आप अच्छी तरीके से डायग्नोस भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया आपको, आपको देख के भी पता चलेगा वर्किंग अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, सुन के भी पता चलेगा आपको, वाइब्रेशन फील करके भी आपको पता चलेगा, पर आपको कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। तो ऐसे में इसको कई बार कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस भी बोला जाता है। ठीक है, किसको? प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस को। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब आपको प्रिडिक्ट करना है कि ये शायद तक अभी फेल होने वाला है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो उसके बिहेव के ऊपर से। ठीक है, ओके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट मेंटेनेंस विच इज अवर अनप्लान्ड मेंटेनेंस। अनप्लान्ड मेंटेनेंस मतलब कि आपको पता ही नहीं है और फिर आपको मेंटेनेंस करने जाना है, यानी कि एक्सीडेंशियली अचानक से कोई भी वहाँ पे घटना हो जाती है, ठीक है, दुर्घटना हो रही है वहाँ पे। मेंटेनेंस एक्शन विच इज कैरिड आउट विदाउट एनी फोर थॉट्स, आपको पहले से पता ही नहीं है कि यहाँ पे मेंटेनेंस करने की बारी आएगी, या प्रायर प्लानिंग भी आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे मेंटेनेंस को हम बोलेंगे अनप्लान्ड मेंटेनेंस। ओके,
तो इमरजेंसी मेंटेनेंस वन ऑफ द एग्जांपल फॉर अनप्लान मेंटेनेंस। जो भी मेंटेनेंस इमरजेंसी में करना हो, जैसे कि आपके प्लांट का पूरा एक बॉयलर है जो पूरे प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रहा है, तो आपके पास और कोई इलेक्ट्रिसिटी की लाइन ही नहीं है। अगर आपके प्लांट के अंदर जो बॉयलर है वो बंद हो गया, तो आपका जो पावर प्लांट है जहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपका बॉयलर ही बंद हो जाता है, बॉयलर ही ब्रेकडाउन में हो जाता है। तो प्लांट के अंदर जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आप पहुँचा नहीं सकते, तो आपका पूरा प्रोडक्शन लाइन ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में इमरजेंसी मेंटेनेंस करना ज़रूरी होता है। तुरंत ही आपको बॉयलर को तुरंत ही रिपेयर करवाना ज़रूरी है, या फिर आपके पास ऐसे एक्शन आपको लेने पड़ेंगे जैसे जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है वो कम से कम टाइम में सभी रिसोर्स वहाँ पे पहुँचाइए। जैसे कि फायर हज़ार्ड्स हो जाते हैं, तो कम से कम टाइम में आप वहाँ पे उसको पहुँचाइए और उसको आप रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़े बहुत एग्जांपल जो दे रखे हैं, जैसे कि गैस लीकेज हो जाता है इन कोई भी केमिकल इंडस्ट्री, तो गैस लीकेज होने से भी एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। फायर हज़ार्ड्स कई जगह पे इंडस्ट्री में आग लग जाने से, जैसे कापड़ की मिल जो भी हो गई, ठीक है, कॉटन मिल्स जो होती है वहाँ पे भी आग लग जाती है कई बार। या फिर ब्रेकडाउन ऑफ बॉयलर एंड टरबाइन, बड़े बड़े जो टरबाइन और बॉयलर होते हैं उस वो भी फेल हो जाते हैं, तो पूरा प्लांट हमें बंद करना है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ मशीन की, तो यहाँ पे मशीन बंद नहीं होगा। ये अनप्लान मेंटेनेंस कई बार हो जाते हैं, उससे पूरे प्लांट को दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये अनप्लान मेंटेनेंस भी आपको तुरंत ही लिस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर उसको सॉल्व करना होता है, ताकि आपका प्लांट कंटिन्यूसली जैसा था उस तरीके से रन हो सके। तो ये तो यहाँ पे बात हो जाती है सभी मेंटेनेंस के बारे में। तो आज का लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है, यानी कि टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में हमने पढ़ा है, तो ये सभी टाइप्स के मेंटेनेंस आपको डिटेल में लिखने हैं। ये जो भी हमने आज पढ़े, प्लान मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव, जो प्लान मेंटेनेंस इसके अंदर प्रिवेंटिव, रनिंग, शटडाउन, शेड्यूल, करेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, और अनप्लान मेंटेनेंस के अंदर इमरजेंसी मेंटेनेंस। तो ये सभी के सभी मेंटेनेंस आपकी बुक में अच्छे से दिए हुए हैं, वो आप अच्छे से समझिए, पढ़िए। फिर भी कोई आपको डाउट हो रहा है तो हमें आप कभी भी पूछ सकते हो, और ये सभी मेंटेनेंस आपको डिटेल में लिख के हमें गूगल क्लासरूम थ्रू सबमिट करवाना है। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।